सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉपी से। यूजुअली मैं बोर्ड से करता हूँ, पर आज मैं कॉपी से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं एक सिलेंडर को जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिलेंडर में प्रेशर है P1 और सिलेंडर का वो गैस का वॉल्यूम है हमारा V1। गैस जितना वॉल्यूम ले रहा है वो है टोटल वॉल्यूम V1, और गैस जिस टेम्परेचर पे है वो टेम्परेचर है T2, जिसको हमने एक हीट रिजर्वायर में रख दिया है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है गैस के टेम्परेचर से। ठीक है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि एकदम डिफरेंस पैदा किया जा सके। बहुत ही कम डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे आइसोथर्मल लिखा गया है कि मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम सारे समय टेम्परेचर को T2 ही लेंगे और N को हम 1 लेंगे। N है हमारा 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल्स टू NRT, तो हम यहाँ पे N का वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, इन दिस मैनर गैस एक्सपैंड। ठीक है, गैस एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे। रिवर्सिबल है क्योंकि पूरा प्रोसेस ये रिवर्सिबल होने वाला है। एट T2, मतलब T2 टेम्परेचर पे गैस एक्सपैंड होगी। कब तक होगी? जब तक वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 नहीं हो जाता। देखो, V1 से V2 नहीं हो जाता, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर डिक्रीज होके P1 से P2 नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखने वाली बात कि वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम हो गया V2, और प्रेशर P1 था, प्रेशर हो गया P2। वॉल्यूम हो गई इंक्रीज और प्रेशर हो गया डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का थ्योरी। अब हम इसी थ्योरी का वर्क डन, हमें मेनली वर्क डन निकालना रहता है हर प्रोसेस का, तो हम निकालेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन। तो एज प्रोसेस आइसोथर्मल, मतलब कि आइसोथर्मल है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू 0 होगा। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आपने अगर किसी भी सिलेंडर में, मान लो आपने यहाँ नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है, जो उसके अंदर ये जो पार्टिकल है वो बढ़ेंगे, पर अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे या फिर इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका चेंज निकालोगे तो वो 0 रहेगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन 0 ही रहता है। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर गैस, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस एब्जॉर्ब कर लेती है Q2 हीट को। ठीक है, किससे एब्जॉर्ब करती है? रिजर्वायर से, जिसके ऊपर हमने सिलेंडर को रखा, उससे गैस क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है Q2 हीट को। तब वर्क डन बाय गैस, तब वर्क डन क्या हो जाता है? W1 हो जाता है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का ये इक्वेशन है डेल U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। तो जैसे कि ये आइसोथर्मल था प्रोसेस, आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। Q हमारा Q2 हो गया। क्यों? क्योंकि Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने एब्जॉर्ब की, और तो वर्क डन हमारा हो गया W1। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर है। अब यही तीनों चीज को हमने इस इक्वेशन में पुट किया है, तो ये हो गया 0, Q हो गया Q2 और W हो गया W1। ठीक है, तो यहाँ पे देखा 0 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस W1, तो W1 इज इक्वल्स टू Q2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। सो वर्क डन W1 इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब Q2। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस, तो गैस का हम निकालते हैं अगर वर्क डन कि गैस ने क्या वर्क किया, तो ये क्या रहता है, W इज इक्वल्स टू PdV, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम V1 से V2, क्योंकि देखो V1 से V2 हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो अपर लिमिट पहले रहती है, मतलब बढ़ी हुई चीज, ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज ऊपर और कम क्वांटिटी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, तो मैंने बताया था 1 मोल ऑफ गैस है तो इसीलिए N का वैल्यू हम हमेशा 1 लेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे देखो PV इक्वल्स टू NRT, तो V गया RT के नीचे, तो RT बाई V हो गया P का वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इस P को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो RT बाई V, तो यहाँ पे देखो RT2 मैंने लिखा है। ठीक है, T2 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑल द टाइम टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, मतलब T2 था। ठीक है, तो टेम्परेचर वही रहेगा RT2, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे T2, और नीचे V है तो dV बाई V, देखो
जो कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड आ जाता है। तो आर कांस्टेंट है हमारा, आर जो है हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314 जिसका वैल्यू रहता है, और टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे dV बाई V, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V होता है ln V। ठीक है, तो यहाँ पे ln V, तो यहाँ पे दो लिमिट लगी है, तो ln V2 माइनस ln V1, तो V2 बाई V1 होता है हमारा ln V2 माइनस ln V1। तो अगर इसके बाद का अगर देखा जाए कि ये कैसे आया स्टेप, तो ये देखो ln V आया, ln V को हमने दोनों लिमिट रखा, तो ये आएगा ln V2 माइनस ln V1। अगर इसी को हम देखते हैं तो log ln A माइनस ln B होता है हमारा ln A बाई B, तो यहाँ पे वही किया गया है ln V2 बाई V1। तो ये जो था वो इस प्रोसेस से आया है। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन W बना, तो W इज इक्वल्स टू RT2 ln V2 बाई V1, तो W इज इक्वल्स टू Q2। क्यों ये मैंने लिखा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाई Q2, तो Q2 भी होगा हमारा RT2 V2 बाई V1। तो ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसका, गैस का कार्नोट साइकिल में, जिसमें हमने निकाला क्या, वर्क डन बाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन।